हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस एंड जर्नलिज्म। ठीक है, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये जो टॉपिक है वो किस सब्जेक्ट से लिया गया है। ये जो है हमारा टॉपिक ये है बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सेकंड, जिसका टाइटल है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ठीक है, इसका यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म। इसमें ये सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ठीक है, मीडिया एंड सोसाइटी और एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वो वीडियो को। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए कि अगर MCQ है आपके मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको MCQ पढ़ लें। उसका अगर आप सिर्फ MCQ पढ़ेंगे तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स पढ़ लें, उसके बाद MCQ पढ़िएगा। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं ये वाला टॉपिक, और ये मीडिया एंड सोसाइटी भी। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। कम्युनिकेशन क्या होता है ये आपको वैसे अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमारा 6 सेमेस्टर का जो को करिकुलर सब्जेक्ट है वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होता है एक टाइप से मान लो बातचीत करना। ठीक है, और मास का यूज़ हो रहा है मास कम्युनिकेशन, यानी एक बड़े मतलब बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। वो कैसे? तो जैसे कि हम अगर कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाती है। हमें नहीं पता कितने लोगों के पास जाती है, पर बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाती है। तो वो मास कम्युनिकेशन होता है, एक बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन करना मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और जर्नलिज्म भी इसी में आता है, पत्रकारिता। तो पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कि कितने तरीके से हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है पहले ये देख लेते हैं। लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स ETC। न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, उसमें कोई भी न्यूज़ प्रिंट होती है, तो एक बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा लोगों के पास वो न्यूज़ जाती है। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है। मैगजीन में भी कुछ प्रिंट होता है, तो वो भी काफ़ी लोगों के पास जाता है। बुक्स तो जाती ही हैं काफ़ी लोगों के पास, है ना। सेकेंड है इसका टाइप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आता है ये भी देख लेते हैं। लाइक रेडियो, सिनेमा, रेडियो पे कुछ भी बज रहा है, तो कुछ भी हो रहा है तो वो सबको सुनाई देगा, है ना। टेलीविज़न, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब ऑडियंस जो है एक वाइड रेंज में होती है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है इसमें, है ना। डिजिटल मीडिया में क्या क्या आता है? 3 टाइप हैं इसके। डिजिटल मीडिया में आता है लाइक CD-ROMs, DVD एंड साइबर मीडिया, है ना। ये सब जो सोशल मीडिया है वो भी डिजिटल मीडिया के अंदर आता है। तो ये सब हैं टाइप्स मास ऑफ कम्युनिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो इसके बारे में अब देख लेते हैं हम। मास कम्युनिकेशंस एंड जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता आर इंटरट्विन्ड डिसिप्लिन्स दैट रिवॉल्व अराउंड द डिसिमिनेशन यानी फैलाना ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस। ठीक है, लार्ज एंड डाइवर्स विविध ऑडियंस के पास ये जो है इंफॉर्मेशन जाती है, यानी जनसंचार और पत्रकारिता आपस में जुड़े हुए विषय हैं, इंटरट्विन्ड हैं, जो बड़े और विविध दर्शकों यानी ऑडियंस तक सूचना के प्रसार के इर्द गिर्द घूमते हैं। Will mass communications focuses on the strategies and channels of broad-scale communications. Journalism hones in on the collections, verifications and presentations of news. जबकि जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन व्यापक पैमाने पर, ठीक है, ब्रॉड स्केल व्यापक पैमाने पर संचार की रणनीतियों और चैनलों पर केंद्रित है। पत्रकारिता समाचारों के संग्रह, सत्यापन यानी वेरिफिकेशन और प्रस्तुति पर केंद्रित है। टुगेदर यानी साथ में, दे प्ले अ क्रूशियल रोल, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फॉर्मिंग एंड
शेपिंग सोसाइटी। और साथ में ये जो हैं, ठीक है, जनसंचार और पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, ये क्या करते हैं, समाज को सूचित करने और आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेट्स डेल्व इनटू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गाइड दीज डोमेन्स। आइए इन मूलभूत सिद्धांतों पर गौर करें जो इन डोमेन का मार्गदर्शन करते हैं। चलिए इनके सिद्धांत भी अब देख लेते हैं हम। फर्स्ट है इसमें हेडिंग एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस, यानी सटीकता और सत्यता कि कितना सत्य होती हैं इसकी, मतलब वो। सेंट्रल टू जर्नलिज्म्स इंटीग्रिटी इज द कमिटमेंट टू एक्यूरेसी। पत्रकारिता की अखंडता का केंद्र सटीकता के प्रति प्रतिबद्ध है। फैक्ट्स मस्ट बी डबल चेक्ड, सोर्सेज वेरीफाइड एंड इंफॉर्मेशन क्रॉस रेफरेंस्ड टू अपहोल्ड द ट्रुथ। सच्चाई को बनाए रखने के लिए तथ्यों की दोबारा जांच की जानी चाहिए। ठीक है, जैसा कि इस टाइम में ऐसा भी है कि न्यूज़ हो चाहे इन्फॉर्मेशन हो, इस बार झूठी भी फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है उसको दोबारा चेक करना चाहिए। ठीक है, स्रोतों का सत्यापन किया जाना चाहिए और जानकारी का क्रॉस रेफरेंस किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी जिससे भी वो न्यूज़ आई है उनकी जांच करना चाहिए, है ना, और उसका क्रॉस रेफरेंस भी किया जाना चाहिए। इन एन एरा ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना, दिस प्रिंसिपल रिमेन्स पैरामाउंट टू इंश्योर दैट क्रेडिबिलिटी एंड ट्रूथवर्थनेस ऑफ जर्नलिस्टिक आउटपुट्स। मतलब इस जो टाइम है, ये इरा जो है फर्जी समाचार और गलत सूचनाओं का युग है। ठीक है, पत्रकारिता आउटपुट की विश्वसनीयता और भरोसेमंद सुनिश्चित करने के लिए यह सिद्धांत सर्वोपरि है। ठीक है, मतलब हमें ट्रूथफुलनेस का उसकी जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आई है उसको फैलाने से पहले उसकी डबल जांच कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए जहाँ से ये न्यूज़ आई है वो वाकई में सच है या झूठ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का हिंदी में मीनिंग होता है वस्तुनिष्ठता। मतलब ऐसा होता है कि एक तरफा बात ना की जाए इसमें, है ना, किसी के साइड लेकर बात ना की जाए, जो मेन फैक्ट्स है उसको ही बताया जाए, वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ट्रू जर्नलिज्म यानी सच्ची पत्रकारिता स्ट्राइव्स फॉर इम्पार्शियलिटी। जर्नलिस्ट्स must present facts without personal bias, avoiding subjective slants or undue influence from external forces। यानी सच्ची पत्रकारिता निष्पक्षता के लिए प्रयास करती है। पत्रकारों को व्यक्तिपरक झुकाव या बाहरी ताकतों के अनुचित प्रभावों से बचते हुए व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब जो मतलब जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको किसी की साइड लिए बिना जो रियल फैक्ट है उसको प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि बाहरी चीज़ों से प्रभावित होकर कुछ और झूठी कहानी बनाना चाहिए, है ना। दिस इंश्योर्स द ऑडियंस रिसीव अ बैलेंस पर्सपेक्टिव अलाउइंग देम टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस। इससे क्या होगा, ये सुनिश्चित करता है कि दर्शकों को, ऑडियंस को एक संतुलित दृष्टिकोण मिले, ओपिनियन मिले, जिससे उन्हें अपनी राय बनाने का मौका मिले। ठीक है, इससे ये होगा कि उनको सच्ची न्यूज़ मिलेगी जिससे वो अपनी राय बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट एंड सर्विस, यानी जनहित और सेवा। ठीक है, मतलब जो पब्लिक है उसका इंटरेस्ट किस में है और उसकी सेवा किस तरीके की होना चाहिए। ठीक है, तो जर्नलिज्म इज ऑफ्टन यानी अक्सर टर्म्ड द फोर्थ एस्टेट मतलब क्या होता है, फोर्थ स्टेट है, फोर्थ पिलर है, एंड इनडायरेक्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो आप सब जानते होंगे, जो जर्नलिज्म है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का इनडायरेक्ट पिलर। ठीक है, इट सर्व्स पब्लिक इंटरेस्ट बाय इंफॉर्मिंग सिटीजन, शेडिंग लाइट ऑन सोसाइटल इश्यूज एंड promoting transparency and accountability in
इंस्टीट्यूशंस, यानी ये नागरिकों को सूचित करके सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालकर और संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर सार्वजनिक हित में काम करता है, जो ये जर्नलिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता और स्वायत्तता। Journalists and media houses must maintain independence from political, corporate, or any external pressures that might compromise their integrity. जो पत्रकारों और मीडिया घरानों को राजनीति, कॉरपोरेट या किसी भी बाहरी दबाव से स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए जो उनकी अखंडता से समझौता कर सकती है। उनको क्या करना चाहिए, उन लोग मतलब पॉलिटिकल एक साइड नहीं लेना चाहिए। इनका कहने का मतलब है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का साइड या किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। जो जर्नलिज्म है उनको निष्पक्ष होकर अपना न्यूज़ देना चाहिए, अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तभी तो यकीन कर पाएंगे लोग उन पर, है ना। This autonomy ensures that news remains unbiased, यानी निष्पक्ष, and not swayed by vested interest, यानी ये स्वायत्तता सुनिश्चित करती है कि समाचार निष्पक्ष रहे, मतलब बिना किसी इधर उधर के मतलब एक साइड का पक्ष लिए निष्पक्ष रहे और निहित स्वार्थों से प्रभावित ना हो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी विद द पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो जिम्मेदारी होती है और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। विद द पावर टू शेप पब्लिक ओपिनियन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जनमत है, जो पब्लिक है, उसको आकार देने की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर जो हमारी जर्नलिज्म है वो हमारे जो पब्लिक जनता का ओपिनियन जो है उसको चेंज कर सकती है, तो इसके साथ साथ उस पर एक जिम्मेदारी भी होती है। जर्नलिस्ट मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, एक्नॉलेजिंग एंड रेक्टिफाइंग एरर्स व्हेन दे अक्योर। पत्रकारों को अपने काम के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, गलतियां होने पर उन्हें स्वीकार करना और सुधारना चाहिए। This principle extends to mass communications where content creators should consider the societal impact of their communication. ये सिद्धांत जनसंचार तक फैला हुआ है, जहां सामग्री यानी कंटेंट निर्माताओं जो कंटेंट बनाते हैं को अपने संचार में सामाजिक प्रभाव पर विचार करना चाहिए। सोशल मतलब इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कंटेंट बनाते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है फेयर रिप्रेजेंटेशन, यानी निष्पक्ष प्रतिनिधित्व। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म शुड स्ट्राइव फॉर इंक्लूसिविटी, ensuring diverse voices and perspectives are represented, यानी जनसंचार और पत्रकारिता को समावेशित के लिए प्रयास करना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व हो। दिस प्रोमोट्स सोशल कोहेशन, एक्नॉलेजिंग एंड myriad मतलब होता है असंख्य एक्सपीरियंसेस दैट मेक अप द ह्यूमन नरेटिव। ये मानवीय कथा को बनाने वाले असंख्य अनुभवों को स्वीकार करते हुए सामाजिक एकजुटता समाज को एकजुट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए समाज की एकजुटता को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग कॉन्फिडेंशियली ऑफ सोर्सेस, यानी स्रोतों की गोपनीयता। जो स्रोत हैं जहाँ से न्यूज़ आ रही है उसको हमें प्राइवेट रखना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ सोर्सेस स्पेशली विस्टल ब्लोअर्स और दोज एट रिस्क इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स कैन शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विदाउट फेयर ऑफ रेट्रीब्यूशन, यानी स्रोतों की पहचान की रक्षा करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। जहाँ से भी न्यूज़ आ रही है जो उसका स्रोत है,
ठीक है, उसका क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। विशेष रूप से विस्टल ब्लोअर्स और दोज एट रिस्क, यानी जोखिम वाले लोगों की खोजी पत्रकारिता की आधारशिला है। ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति प्रतिशोध के डर के बिना संवेदनशील जानकारी साझा करे। ठीक है, किसी के डर के बिना वो निष्पक्ष होकर एक जो रियल न्यूज़ है उसको साझा करे, शेयर करे पब्लिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग अवॉइडिंग सेंसेशनलिज्म। सेंसेशनलिज्म होता है किसी भी न्यूज़ को, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए, किसी भी न्यूज़ को। ठीक है, उसको भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। द क्वेस्ट फॉर हायर रेटिंग और ग्रेटर रीडरशिप शुड नॉट लीड टू सेंसेशनलिजिंग न्यूज़, यानी उच्च रेटिंग या अधिक पाठक संख्या की तलाश में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर खबरों को नहीं पेश करना चाहिए। डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स और प्रेजेंटिंग देम इन एन ओवरली ड्रामेटिक मैनर अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मीडिया एंड कैन मिसलीड द पब्लिक। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या उन्हें अत्यधिक नाटकीय तरीके से मतलब बढ़ा चढ़ाकर तरीके से प्रस्तुत करना मीडिया की विश्वसनीयता को कम करता है और जनता को गुमराह कर सकता है। तो किसी भी न्यूज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका जो पब्लिक है उसका विश्वास टूट जाएगा मीडिया से, और साथ साथ जो है जनता गुमराह भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग हमारी ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी अबाउट फंडिंग सोर्सेस, एफिलिएशंस और एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बूस्टर्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया एंटिटीज, यानी फंडिंग स्रोतों, संबद्धताओं या हितों के किसी भी संभावित टकराव के बारे में पारदर्शिता मीडिया संस्थाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। ठीक है, पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जनता मीडिया पर विश्वास कर पाएगी। ऑडियंस हैव अ राइट टू नो इफ व्हाट दे आर कंज्यूमिंग माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। दर्शकों, जो ऑडियंस है, ऑडियंस को यह जानने का अधिकार है कि वे जो खा रहे हैं, मतलब जो न्यूज़ सुन रहे हैं, खा रहे हैं का मतलब कंज्यूमिंग का मतलब जो न्यूज़ वो कंज्यूम कर रहे हैं, वे बाहरी कारकों से प्रभावित ना हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हेडिंग एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नैतिकता के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रौद्योगिकी का नैतिक उपयोग। द डिजिटल एज brings with it tools that can manipulate images, videos and even voices, यानी डिजिटल युग अपने साथ ऐसे उपकरण लाता है जो छवियों यानी इमेजेस और वीडियो और यहाँ तक कि आवाज़ों में हेरफेर कर सकती है। ठीक है, ऐसी एडिटिंग आ गई है, ऐसे टूल्स आ गए हैं जिससे वॉइस को चेंज करा जा सकता है, वीडियोस को दूसरी तरीके से दिखाया जा सकता है ना। इथिकल जर्नलिज्म ensure these are not used deceitfully। ठीक है, यानी deceitfully यानी कपट। deceitfully मीन्स होता है कपट। मतलब क्या हुआ, नैतिक पत्रकारिता को ये सुनिश्चित करती है कि इनका यूज धोखे से नहीं किया जाए। Moreover, in mass communications, the use of personal data must respect privacy norms and consent। यानी इसके अलावा जनसंचार में व्यक्तिगत डाटे के उपयोग में गोपनीयता मानदंडों और सहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। रिस्पेक्ट प्राइवेसी नॉर्म्स, यानी जो गोपनीयता, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको, पर्सनल डाटा का जो है वो नहीं बांटना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन, यानी निरंतरता, सीखना और अनुकूलन। उभरती द मीडिया लैंडस्केप इज इन कांस्टेंट फ्लक्स विद इवॉल्विंग, यानी उभरती टेक्नोलॉजीज, प्लेटफॉर्म्स एंड ऑडियंस प्रेफरेंस। उभरती प्रौद्योगिकियों, प्लेटफॉर्म्स और दर्शकों की प्राथमिकताओं के साथ मीडिया परिदृश्य निरंतर परिवर्तनशील है। मतलब मीडिया और जर्नलिज्म में चेंजेस आ ही रहे हैं।
ठीक है, उभरते हुए टेक्नोलॉजी के साथ साथ। प्रोफेशनल्स इन द फील्ड मस्ट बी committed to ongoing learning, adapting to changes while upholding the core principles of their professions। यानी क्षेत्र के पेशेवर को अपने पेशे के मूल सिद्धांतों का कायम रखते हुए निरंतर सीखने, परिवर्तनों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग रेस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। स्टोरीज ऑफ्टन इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स फेसिंग एडवर्सिटीज और पर्सनल चैलेंजेस। यानी मानव अधिकारों और गरिमा का सम्मान करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। कहानियों में अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों या व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जर्नलिज्म शुड अप्रोच सच नैरेटिव्स विद एम्पैथी, ensuring the dignity and rights of individuals are not violated। पत्रकारिता को ऐसे आख्यानों को सहानुभूति के साथ दिखाना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन ना हो। यानी जो भी हम न्यूज़ दिखा रहे हैं उसमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल्स की फीलिंग्स हर्ट ना हो, उनका व्यक्तियों की गरिमा और जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना हो। दिस प्रिंसिपल्स ऑल्सो opposes hate speech or content that might incite violence और डिस्क्रिमिनेशन। ये सिद्धांत नफरत फैलाने वाले भाषण या ऐसी कंटेंट का भी विरोध करता है जो हिंसा या भेदभाव को भड़का सकती है, ठीक है। तो हिंसा और भेदभाव भड़काने वाले जो भी न्यूज़ हैं या फिर जो भी मतलब भाषण हैं उन सबको दूर रखना चाहिए, है ना, उन सबको नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग चैलेंजेस इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स। यानी सिद्धांतों को बनाए रखने में चुनौतियां क्या क्या हैं, हमें किन किन चुनौतियों का, ये जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं उनको बनाए रखने के लिए जो जो चुनौतियां होती हैं उनको देख लेते हैं। विल दीज प्रिंसिपल, जबकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, फॉर्म द बेडरॉक ऑफ मास कम्युनिकेशंस एंड जर्नलिज्म, adhering to them in the face of the commercial pressures, political influences or the rapid pace of the digital age can be challenging। यानी हालांकि ये सिद्धांत जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता का आधार है, व्यावसायिक दबावों मतलब जो भी दबाव इधर उधर से पड़ते रहते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल दबाव है ना, और जो व्यावसायिक दबाव, राजनीतिक प्रभावों या डिजिटल युग की तीव्र गति के सामने इनका पालन करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, ठीक है। बदलते वक्त के टाइम ये जो ऊपर हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, उनका फॉलो करना उनको बहुत कठिन हो जाता है इस बदलते वक्त के टाइम, ठीक है। और जहाँ पॉलिटिकल प्रभाव भी होता है और भी चैलेंजेस होते हैं, व्यावसायिक दबाव भी होते हैं, है ना, तो बहुत मुश्किल होता है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। नेक्स्ट है हेडिंग हमारी इकोनॉमिक मॉडल्स, यानी आर्थिक मॉडल। द ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल्स फॉर मैनी मीडिया एंटिटीज यानी संस्था आर अंडर स्ट्रेन। कई मीडिया संस्थाओं के लिए पारंपरिक राजस्व मॉडल दबाव में है। दिस कैन समटाइम्स पुश एंटिटीज टूवर्ड्स सेंसेशनलिज्म, यानी किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, और बाइज्ड रिपोर्टिंग टू द अट्रैक्ट एडवर्टाइजर्स और अपीज स्टेक होल्डर्स। ये कभी कभी विज्ञापन दाताओं को आकर्षित करने या हितधारकों को खुश करने के लिए संस्थाओं को सेंसेशनलिज्म यानी किसी चीज़ के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, और बाइज्ड मतलब पक्षपात, किसी की साइड लेना टाइप, रिपोर्टिंग की ओर धकेल सकता है। मतलब जो इकोनॉमिक मॉडल है वो क्या कर सकता है, जो मीडिया एंड जर्नलिज्म है उसको क्या एक तरफ एक साइड पक्षपात करने पर मजबूर कर सकता है, उसको एक तरफ पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की ओर धकेल सकता है। नेक्स्ट है हेडिंग हमारी द डिजिटल डेल्यूज।
द डिजिटल डेल्यूज, द इंटरनेट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड, डेल्यूज मतलब होता है डिजिटल बाढ़, ठीक है। द इंटरनेट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड कंटेंट क्रिएशन, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट मिस इन्फॉर्मेशन कैन सेपरेट रैपिडली, यानी तेज़ी से, रैपिडली मतलब तेज़ी से। इंटरनेट ने कॉन्टैक्ट निर्माण को लोकतांत्रिक बना दिया है, यानी हर कोई जो है कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि गलत सूचना तेज़ी से फैल सकती है, क्योंकि हर कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो कुछ लोग गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। तो गलत लोग गलत इन्फॉर्मेशन को फैला सकते हैं बहुत तेज़ी से, और ज़्यादातर मीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जर्नलिस्ट या सेफ्टी यानी आपको पता ही होगा, सिक्योरिटी सुरक्षा के बारे में। जर्नलिस्ट स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और अंडर अथॉरिटीज रेजिज्म फेस थ्रेट्स to their safety. This can compromise the depth and breadth of reporting. पत्रकारों को विशेष रूप से स्पेशली, ठीक है, विशेष रूप से स्पेशली विशेष रूप से कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष क्षेत्रों में या आधिकारिक शासन के तहत उनकी सुरक्षा के लिए खतरों का सामना करना पड़ता है। ये हमने कल की वीडियो में भी समझा था कैसे एक जर्नलिस्ट को सामना करना पड़ता है खतरों का, है ना। देयर सेफ्टी, दिस कैन कॉम्प्रोमाइज द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ रिपोर्टिंग, यानी ये रिपोर्टिंग की गहराई और चौड़ाई से समझौता कर सकता है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग, ये निष्कर्ष है हमारा। इन कंक्लूजन, ये निष्कर्ष है। द प्रिंसिपल ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं जनसंचार, ठीक है। जो जनसंचार और जर्नलिज्म का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, आर मोर देन मेयर गाइडलाइंस, दे आर द लाइफलाइन ऑफ अ प्रोफेशन दैट स्टैंड एज अ essential for democracy, ethics and societal progress। यानी जनसंचार और पत्रकारिता के सिद्धांत महज दिशा निर्देशों से कहीं अधिक हैं। वे एक पेशे की जीवन रेखा हैं जो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नैतिकता और सामाजिक प्रगति के लिए एक प्रहरी के रूप में खड़ा है। As we navigate the complex media landscapes of the 21st century, these principles act as the North Star, ensuring that even amidst challenges, the essence of honest, objective and impactful communication is not lost। जैसे ही हम 21वीं सदी के जटिल मीडिया परिदृश्य को नेविगेट करते हैं, ये सिद्धांत उत्तर सितारा के रूप में कार्य करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि चुनौतियों के बीच भी ईमानदार, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशील संचार का सार खो नहीं जाता है, ठीक है। मतलब 21st सेंचुरी में इतने ज़्यादा विकास हो रहा है, इतने चेंजेस आ रहे हैं मीडिया में, फिर भी हमें ईमानदारी रखना चाहिए मीडिया में, ठीक है, और मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो ये निर्धारित करते हैं इनके रूल्स, इनके चैलेंजेस, चुनौतियाँ, काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा था मास कम्युनिकेशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मास कम्युनिकेशन, मतलब मास कम्युनिकेशन के सिद्धांत और जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता। तो ये टॉपिक जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक देखेंगे द टूल्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, लर्न विद यूपी गर्ल। और बैकग्राउंड में जो भी वॉइसेस थी या फिर कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, वॉइसेस वगैरह आ रही थी या फिर ब्लर आ रहा होगा, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आए अगर वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का ध्यान रखूं। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा, लाइक ज़रूर कर दिएगा, ठीक है। तो और प्लेलिस्ट बना दी है मैंने सेकंड पेपर की भी। पेपर फर्स्ट तो हमारा पहले ही चल रहा था, उसकी एक यूनिट रह गई है बस। तो सेकंड पेपर की भी प्लेलिस्ट बना दी है और फर्स्ट पेपर की भी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।